आज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ट्रेन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी में जा रहा था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। इट इज ब्रॉट टू स्टॉप बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स व्हिच प्रोड्यूस ए रिटार्डेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जब ब्रेक कस दिया गया वो एक रिटार्डेशन शुरू हो गया जो कि था 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि असल ए इक्वल टू -0.5 होगा, क्योंकि रिटार्डेशन अगर 0.5 है, ए इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। जब ब्रेक कस दिया गया वो धीरे धीरे जाके रेस्ट में आ गया, बॉडी जो ट्रेन रेस्ट में आ गया। हमें क्या निकालना है, द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, यानी कि जब ब्रेक कस दिया गया, ट्रेन तो जा रहा था 90 किलोमीटर पर आवर में और ब्रेक कस दिया गया, रिटार्डेशन शुरू हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ब्रेक कस दिया गया उसके बाद 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा ट्रेन का, और क्या निकालना है, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट। ब्रेक कसने के बाद जो रेस्ट में आ गया जब ट्रेन, उसे कितना टाइम लगा रेस्ट में आने के लिए, यही हमें ट्रेन तो जा रहा था, ब्रेक कस दिया गया, रिटार्डेशन शुरू हो गया, और ब्रेक कसने के बाद जब रिटार्डेशन शुरू हो गया तो 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, यही हमें निकालना है। जब 10 सेकंड यहाँ से यहाँ तक मूव किया, जब 10 सेकंड मूव किया, यहाँ पर उसका वेलोसिटी कितना होगा, और इस ट्रेन को जब रेस्ट में आने तक, यहाँ तक पहुँचने तक, रेस्ट में आने तक कितना टाइम टोटल लगा होगा, यही निकालना। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, उसको हम मीटर पर सेकंड में कर देंगे, तो 90 में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 3600, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन ए इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि रिटार्डेशन 0.5 है तो एक्सीलरेशन होगा ए इक्वल कितना होगा, अपोजिट लिखा जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमें निकालना है कितना, देखो 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना है, यानी कि t इक्वल टू 10 सेकेंड। वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड कितना होगा, v इक्वल टू फॉर्मूला है u प्लस टी, v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 25 है, प्लस एक्सीलरेशन है -0.5, टाइम है 10 सेकेंड। v इक्वल टू 25 प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस, माइनस हो गया, एक साथ तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का प्लस इंटू माइनस है, माइनस होगा, और यहाँ एक प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस हो गया। 0.5 इंटू 10 एक इजी फॉर्मूला है, जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट राइट को चला जाएगा, यानी कि 5 हो गया। v इक्वल टू 25 माइनस 5 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड हुआ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कहाँ का है, ट्रेन 10 सेकेंड, ट्रेन ब्रेक कसने के बाद जब रिटार्डेशन शुरू हो गया 10 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट। जब ट्रेन ब्रेक लगा दिया गया और वो रेस्ट में आ गया, उससे वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, यही निकालना है। अब क्या है, जब ट्रेन वहाँ पहुँचेगा, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है, यानी कि v इक्वल टू 0 है। v फॉर्मूला क्या है, v को पाने के लिए क्या फॉर्मूला है, v इक्वल टू u प्लस टी। v का वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि रेस्ट में 0 होता है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 25 प्लस रिटार्डेशन a इक्वल टू -0.5 इंटू टाइम t इक्वल टू 0 इक्वल टू 25 प्लस इंटू माइनस 0.5 t। अगर हम -0.5 को अगर उधर ले जाएंगे तो प्लस 0.5 रह गया, इक्वल टू इधर क्या बच गया 25, यानी कि 0.5 t इक्वल टू 25। ऐसा हम इसलिए किए कि हमें t को अलग करना है, इसलिए हम ऐसा किए। 0.5 t इक्वल टू 25, t इक्वल टू कितना होगा 25, यहाँ देखो मल्टीप्लाई हुआ था 0.5, उधर जाएगा तो 0.5 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 0.5 को हम 5/10 के हिसाब से लिख सकते हैं, इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5/10 था, इंटू हो गया तो उल्टा हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा। 5 जा 25, 5 इंटू 10 50 सेकेंड हो गया। टाइम लगा, यानी कि टाइम भी निकल गया। इस ट्रेन को ब्रेक कसने के बाद उसे टाइम लगा 50 सेकेंड, इसका वेलोसिटी 0 होने के लिए, यानी कि रुकने के लिए उसे 50 सेकेंड टाइम लगा।